वहाँ पे जाते रहे, इंटरनेशनल फोरम्स पे उनके मतलब बात होती रही। क्वाड जो है 4 मुल्कों का, जिसमें रशियन फेडरेशन है, चाइना है, ईरान और पाकिस्तान है, जो डायरेक्टली इफेक्टेड हैं इस दहशतगर्दी की वजह से, उनकी भी मीटिंगें होती रहीं, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी जो है हमें नहीं इस ज़िम्मे में हुई। अब नौबत यहाँ पे पहुंची है कि कल 2 ऑफिसर्स और साथ 9 जो है जेसीओज और सिपाही जो है, हमारे बच्चे जो हैं शहीद हुए हैं, और आज भी बच्चे शहीद हुए हैं। इसलिए जरूर कल भी जनाजा पढ़े गए हैं, आज भी जनाजे पढ़े गए हैं। छोटे छोटे बच्चे, कल जो जनाजा हुआ है उसमें एक ऑफिसर की 3 साल बच्ची थी और दूसरे के छोटे छोटे 7-8 साल के अराउंड जो है 3 बच्चे जो थे वो छोड़ के वो दुनिया से रुखसत हुए हैं। पर इतना जज्बा जो है उनके लवाकिन में पाया गया है। चंद माह पहले एक बच्चा शहीद हुआ तो मैंने खुद अपने ये चंद माह नहीं बल्कि मेरा ख्याल है 1-1.5 महीना पहले उनके वालिद ने, उसकी वालदा ने, मेरे और भी बच्चे होते और भी बेटे होते तो मैं अपने वतन पे कुर्बान कर देती। ये अमानत थी अल्लाह ताला की, वो ले गया है और अमानत जो है वो लौटाई गई है। इस किस्म का जब जज्बा हो और हम यहाँ पे मुल्क के अंदर एज यूजुअल एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हों, तो ये कोई, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर जो है हम सियासी लोग जो हैं वो फख्र कर सकें या कोई उसका क्रेडिट ले सकें। वक्त है कि हम उन लोगों के साथ, चाहे वो वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है, चाहे वो बलूचिस्तान की हुकूमत है या केपी की हुकूमत है या इस्लामाबाद की हुकूमत है, और ऑब्वियसली सिंध और पंजाब की हुकूमतें भी, इस मसले के ऊपर जो है कौम को यक ज़बान होके पाक फौज के साथ जो है अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए। और खुसूसन ये सबसे तैयार नहीं थे, इसलिए ये जो मसला जो है को फाइनलाइज ना हो सका। उसके बाद बार बार जो है को फाइनलाइज ना हो सका। उसके बाद बार जो है हमारे वहाँ पे उनके साथ जो है गुफ्तगू भी होती रही। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा हमारे वहाँ पे जाते रहे, और भी लोग वहाँ पे जाते रहे। इंटरनेशनल फोरम्स पे उनके मतलब बात होती रही। क्वाड जो है 4 मुल्कों का, जिसमें रशियन फेडरेशन है, चाइना है, ईरान और पाकिस्तान है, जो डायरेक्टली इफेक्टेड हैं इस दहशतगर्दी की वजह से, उनकी भी मीटिंगें होती रहीं, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी जो है हमें नहीं इस ज़िम्मे में हुई। अब नौबत यहाँ पे पहुंची है कि कल 2 ऑफिसर्स और साथ 9 जो है जेसीओज और सिपाही जो है, हमारे बच्चे जो हैं शहीद हुए हैं, और आज भी बच्चे शहीद हुए हैं। कल भी जनाजा पढ़े गए हैं, आज भी जनाजे पढ़े गए हैं। छोटे छोटे बच्चे, कल जो जनाजा हुआ है उसमें एक ऑफिसर की 3 साल बच्ची थी और दूसरे के छोटे छोटे 7-8 साल के अराउंड जो है 3 बच्चे जो थे वो छोड़ के वो दुनिया से रुखसत हुए हैं। पर इतना जज्बा जो है उनके लवाकिन में पाया गया है। चंद माह पहले एक बच्चा शहीद हुआ तो मैंने खुद अपने ये चंद माह नहीं बल्कि मेरा ख्याल है 1-1.5 महीना पहले उनके वालिद ने, उसकी वालदा ने, मेरे और भी बच्चे होते और भी बेटे होते तो मैं अपने वतन पे कुर्बान कर देती। ये अमानत थी अल्लाह ताला की, वो ले गया है और अमानत जो है वो लौटाई गई है। इस किस्म का जब जज्बा हो और हम यहाँ पे मुल्क के अंदर एज यूजुअल एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हों, तो ये कोई, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है
जिसके ऊपर जो है हम सियासी लोग जो हैं वो फ़ख्र कर सकें या कोई उसका क्रेडिट ले सकें। वक्त है कि हम उन लोगों के साथ, चाहे वो वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है, चाहे वो बलूचिस्तान की हुकूमत है या KP की हुकूमत है या इस्लामाबाद की हुकूमत है, और ऑब्वियसली सिंध और पंजाब की हुकूमतें भी, इस मसले के ऊपर जो है कौम को यक ज़बान होके पाक फौज के साथ जो है अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए। और खुसूसन ये सबसे बड़ा जो एक मुकद्दस फरीज़ा है, ये वो है कि मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, और दूसरा बुनियानुल महसूस के बाद हमारी अफवाज ने जो है मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाद भी जो अपना लोहा मनवाया है, वो ये हम पे कर्ज बनता है, ये हम पे कर्ज बनता है कि हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हों, अपने इख्तलाफात जो है उनको एक तरफ रख के, इख्तलाफात जो है वो उनसे निपटने का जो है बहुत वक्त है। ये हम इस ऐवान में भी उनका इजहार करते हैं, यहाँ कशीदगी भी होती है, यहाँ पे जो है मुख्तलिफ किस्म के बाज़ का झगड़े भी होते हैं, वॉकआउट भी होता है, दस्तो गिरेबान भी होते हैं हम यहाँ पे, लेकिन ये एक मौजू है जिसके ऊपर सारी कौम को जो है इकट्ठा होना चाहिए। ये कुर्बानियां जो हैं, जिस कौम ने हमें फख्र दिया है, हमें वकार दिया है, हमें जो इस बात के ऊपर जो है एक, मैं समझता हूं कि सीने पे हाथ रख के हम जो है कह सकते हैं कि जो हमने हिंदुस्तान को जिस तरह शिकस्त दी है, आज भी वो लोग जख्म चाट रहे हैं। ये जो क्रेडिट जो है जाता हमारी अफवाज को जाता है कि जिन्होंने हमें ये वक्त हमें दिया, या हमें ये मौका दिया, या हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोग जो है, हमारी रिकग्निशन जो है सारी दुनिया में हो रही है। वो चाहे हमारे गल्फ में जो हमारे अपने भाई हैं उनमें, इस्लामी दुनिया में जो 57 मुल्क हैं उनमें, रियासत जो USA है वहाँ पे, मैं अभी वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो है यूनाइटेड नेशंस गया हुआ था, एक नया, मैं समझता हूँ एक प्राइड जो है नजर आ रहा है पाकिस्तान के लिए। लोग जो है खुद अपने इनिशिएटिव पे आके मुबारकबाद देते हैं, पर एक रिकग्निशन है पाकिस्तान की। सिर्फ इस वजह से ये जो खून इन्वेस्ट हो रहा है, जो जानें इन्वेस्ट हो रही हैं, जो लोग कुर्बानियां दे के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर में, ये उनकी रिकग्निशन होनी चाहिए, मिनहसुल कौम रिकग्निशन होनी चाहिए, मिनहसुल सियासी बरादरी जो है हमें उसकी रिकग्निशन करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि हम जो लोग हुक्मरान हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमतों में है या वफाक में है, हमें इस एक इशू के ऊपर जो है यकजहती जो है वो अपनी अफवाज के साथ, अपने शुहदा के साथ, अपने गाजियों के साथ जो है उसका इजहार करना चाहिए। बाकी मसले हल होते रहेंगे। पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान का वजूद और हमारी इज्जत और हमारी कौम का इज्जत व वकार, फौज का इज्जत व वकार जो है मैं समझता हूँ कि अव्वल है, बाकी सारे मसाइल जो हैं वो बाद में आते हैं। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि एक प्रपोजल ये है कि नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर जो है एक डेलीगेशन जो है वो काबुल जाए, अफगानिस्तान जाए, और वहाँ पे जाके एक वहाँ के हुक्मरानों से बात करे कि ये चीज़ जो है ये अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हुई है। जनाब डेप्टी स्पीकर, पिछले 40-50 साल से यहाँ पे मिलियंस ऑफ अफगान रिफ्यूजीज बैठे हुए हैं। उनकी पाकिस्तान के साथ कोई एलिजियंस नहीं है, पाकिस्तान के साथ कोई वफादारी नहीं है। आप किसी तनूर पे चले जाएं, कोई अफगानी वहाँ पे बच्चा होगा, 3 नस्लों से यहाँ पे बैठा हुआ है, उसका दादा आया था, उसका बाप भी यहाँ पे है, उसका खुद भी यहाँ पे है। आप उनको कहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएगा। वो परचम जो है उन्होंने रखा होता है अपना, वो पुराना परचम जो था, जो तालिबान के आने से पहले था, या तालिबान का परचम रखा होता है। अब जिन लोगों की 60-70 लाख लोग जो हैं हमारी सरजमीन पे बैठे हुए हैं, वो हमारे लोग, उनको हमारे मेहमान कहते हैं। उनमें से एक स्मॉल परसेंटेज जो है वो लोग जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा या UNO के रेफ्यूजी को जो फंड जो है उससे पैसे लेते हैं, बाकी सारे के सारे यहाँ पे कारोबार करते हैं।
कोई जो है ट्रांसपोर्ट के कारोबार में है, कोई ठेकेदारी करता है। बड़े बड़े अमीर बिलियनियर जो हैं वो अफगानी यहाँ पे आके हो गए हैं और वो जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। जिस मट्टी में से उनको फायदा मिल रहा है, जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना